जय हिंद दोस्तों। पिछले 2-3 दिन पहले ही सीजीपीएससी जो 2020 का जो प्री हुआ है उसका अमेंडमेंट मॉडल आंसर आया था और उसी दिन शाम को क्या हुआ, सीजीपीएससी प्री का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। ऐसे ही अमेंडमेंट जो मॉडल आंसर आया तब से सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे क्या पूरा मीम्स की बाढ़ आ गई है। ठीक है, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर भी गलत ले लिए गए हैं वो अमेंडमेंट आंसर में, और 1-2 क्वेश्चन कुछ प्रकार के ऐसे भी है जो हिंदी में अलग थे और इंग्लिश में अलग, इस कारण क्या है उसको विलोपित भी कर दिया गया है। तो जितने भी कोचिंग संस्थान वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, एकजुट होने की बात कह रहे हैं और रायपुर में जाके आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। तो ये चीज़ सही भी है, क्योंकि जो भी चीज़ गलत हो रही है उसके खिलाफ अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराना चाहिए, उसका विरोध भी करना चाहिए और आंदोलन भी करना चाहिए। बिल्कुल सही चीज़ है, ठीक है, सभी चीज़ों में से करना चाहिए। लेकिन मुझे एक शिकायत ये है कि जब ये सीजीपीएससी जो लगातार हर 26 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी करता है, हर साल उसका एग्जाम लेता है, फिर अपना रिजल्ट डिक्लेयर करता है, तो जब उस संस्था के खिलाफ केवल एक मॉडल जो अमेंडमेंट आंसर है वो 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाने से जब सभी जो कोचिंग संस्थाएं उठ के खड़े हो जाते हैं और आंदोलन की बात करते हैं, तो क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो बाकी जो भर्ती परीक्षाएं हैं, चाहे वो सीजीएसआई हो जो 2-3 साल से रुकी हुई है, या विधानसभा की कोई भर्ती हो, या पुलिस की जो भर्ती हो, उसके खिलाफ भी आवाज उठाएं, उसके खिलाफ भी क्या है वो चल करके सामने आए। क्योंकि बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं हैं, मैं जानता हूं, उन लोग को देखा हूं कि जैसे ही अगस्त 2018 में एसआई की भर्ती निकली थी उस समय नई बैचेस स्टार्ट हो गई थी और बहुत सारी कोचिंग संस्थाओं ने 2 से 4 बैच निपटा भी दी हैं एसआई की पढ़ करके और पढ़ा करके, ठीक है। लेकिन अभी तक क्या एसआई की भर्ती नहीं आई। तो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं, जितनी भी कोचिंग संस्थाएं अगर वो पीएससी के लिए आवाज उठा सकती हैं, उसके अमेंडमेंट आंसर के लिए आवाज उठा सकती हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि व्यापम की जो भर्ती है पिछले 2 सालों से नहीं आ रही है। एसआई की भर्ती 5-5 सालों में आती है और उसके बाद भी 3-3 साल तक अटकी रहती है। एक विद्यार्थी अपने जीवन में वो 2 से अधिक एसआई की भर्ती भी नहीं दे पाता है। और विधानसभा की बात करूं, ग्रेड 3 भर्ती का फॉर्म ले लिया जाता है, उसका एडमिट कार्ड जारी कर देते, उसके बाद भर्ती को रोक दिया जाता है। इस प्रकार की बहुत सारी भर्ती क्या है रुकी हुई है। 2017 में आई हुई थी भर्ती थी, उसका फिजिकल ले लिया गया था, उसका रिटर्न करवा लिया गया था, उसके बाद उसको रद्द घोषित कर दिया गया, उसके बाद उसको न्यायालय जाया गया, उसके बाद फिर से 5 फिजिकल करवाया गया। तो 3-4 साल तक भर्ती प्रक्रिया चलती रहती है। तो इनके खिलाफ क्या है कोई भी आवाज नहीं उठा रहा, ठीक है। लेकिन मैं जानता हूं कि ये सब जो बिजनेस होता है कोचिंग संस्थानों का, ये बिजनेस है, सभी के लिए जरूरी है। सभी को क्या है अपने पेट रोटी के लिए आया है। जो अखबार वाला है वो अखबार बेचेगा, जो दूध वाला है वो दूध बेचेगा, जो कोचिंग संस्थान वाले हैं वो कोचिंग चलाएंगे। और बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं इन्हीं कोचिंग संस्थानों में पढ़ क्या है अपने लक्ष्य था उन्होंने पाया है, ठीक है। तो कोचिंग संस्थानों से कोई दिक्कत नहीं है, कोई पढ़ाया नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं भी कुछ कोचिंग संस्थानों में पढ़ाया हूँ, ठीक है। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब ये है कि अगर आप डीसी, डीएसपी या नायब तहसीलदार जैसी जो पोस्ट आती हैं उसके खिलाफ आप पीएससी में आवाज उठा रहे हैं, तो जो छोटी पोस्ट होती है उनके खिलाफ भी क्या है आपको एकजुट होकर क्या है आवाज उठाना चाहिए। अभी देखना जैसे ही एसआई की भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, पहले रिटर्न होगा या पहले फिजिकल होगा, सबकी बातें होंगी, तो बहुत सारे कोचिंग संस्थान क्या है इसके लिए फिर से बैच स्टार्ट करना चालू कर देंगे और कुछ लोगों ने चालू भी कर दिया है, ठीक है, कि नई बैच एसआई के लिए। तो पहले आप एसआई के लिए बात तो उठाइए, मुद्दा तो उठाइए, है, तभी तो आप क्या करेंगे, उनके लिए क्या है बैचेस स्टार्ट करेंगे। भर्ती ही नहीं आ रही है, आप लोग कुछ बोलते ही नहीं है, तो फिर ये कैसे काम चलेगा। अभी जो बात चल रही है कोचिंग संस्थान वाले जितने भी हैं, तो वो सिर्फ सीजीपीएससी के लिए आवाज क्यों उठा रहे हैं, ठीक है। मुझे इसके पीछे 2 कारण लगते हैं। पहला कारण ये है कि सीजीपीएससी हर साल 26 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी करता है, उसके बाद प्री होता है, उसके बाद मेंस होता है। तो क्या है इसमें लगातार जो अभ्यर्थी होते हैं वो जूझे रहते हैं, मतलब लगातार इसमें भीड़ रहती है, क्योंकि कंफर्म है पिछले 5-6 सालों से ऐसा रिकॉर्ड चल रहा है कि 26 नवंबर को भर्ती आएगी और ये हर साल भी क्या है 1 साल पीएससी निकाल देता है। दूसरी बात इसमें यह भी लग रही है कि इसके लिए क्यों आवाज उठाते हैं, बाकी परीक्षाओं के लिए क्यों आवाज नहीं उठाते हैं, क्योंकि प्री और मेंस होता है। कोचिंग संस्थान वाले लोग जितने भी हैं वो सभी कोचिंग संस्थान में चलता है, कोई गलत बात नहीं है। पहले प्री की फीस लेकर के बच्चा क्या है प्री की तैयारी करता है, 15 से 20 हजार रुपए हर कोचिंग संस्थान का अलग अलग रेट है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसके जब प्री की तैयारी कर लेता है उसको तो मेंस की तैयारी करता है, उसमें 25 से 30 हजार रुपए खर्च करता है। तो मतलब एक बार अगर नोटिफिकेशन आता है पीएससी के एग्जाम का तो प्री के लिए फीस ली जाती है और मेंस के लिए फीस ली जाती है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर दूसरी जो भर्ती परीक्षाएं वो भी लगातार होना स्टार्ट हो जाएंगी, हर साल में एक कैलेंडर बन जाएगा कि हर साल इस तारीख को व्यापम की भर्ती आएगी, इस तारीख को पुलिस की भर्ती आएगी, तो उस सरकार क्या है उसमें अभ्यर्थी जो क्या लगातार जुटे रहेंगे। तो उसमें क्या है जो कोचिंग संस्थान वाले रहेंगे या फिर जो उनकी जो तैयारी कराते हैं, कोई डिफेंस एकेडमी वाले रहेंगे या जो भर्ती एकेडमी लेते हैं, सेना की जो भर्ती एकेडमी वाले रहेंगे, वो लोग उस चीज के लिए आवाज उठाने का प्रयास करेंगे, ठीक है।
सोशल मीडिया में आवाज उठाने से ऐसा कुछ हो नहीं जाता कि भर्ती निश्चित तौर पे हो ही जाएगी, लेकिन आप अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराते हैं कि हम आपके इस बात से असहमत हैं या नाखुश हैं। अगर मैं बात करूं दिल्ली में एसएससी वालों की या रेलवे वालों की, तो वहां के जितने भी यूट्यूबर्स थे, जो बड़ी बड़ी कोचिंग चलती है मुखर्जी नगर वगैरह में, उन्होंने सब लोगों ने आवाज उठाई है। मोदी रोजगार दो नंबर 1 ट्रेंडिंग कराया है ट्विटर पे। ठीक है, पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, जो भी केंद्र में होगा, जो भी राज्य में होगा, जिसका शासन चल रहा होगा, इसके खिलाफ क्या है, रोजगार संबंधित मुद्दों पर आवाज उठाई जाएगी। तो पहले जब एक बार ट्रेंडिंग कराया गया स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे, तब 28 दिसंबर से क्या है एनटीपीसी रेलवे की भर्तियां स्टार्ट हुई है, जो अभी तक लगातार 2-2 पाली में चल रही है। इसके बाद ग्रुप डी की भर्ती होना स्टार्ट होगी। उसी प्रकार जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे तब तक क्या भर्ती प्रक्रिया निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर पीएससी के लिए आवाज उठाई जा रही तो बाकी के लिए भी आवाज उठाई जाए, और जैसे पीएससी का कैलेंडर बना हुआ उसी प्रकार का व्यापम का कैलेंडर बन जाए, उसी प्रकार पुलिस भर्ती का कैलेंडर बन जाए, तो निश्चित तौर पे क्या सभी लोग क्या है एकजुट होंगे, सभी अभ्यर्थी क्या इसमें तैयारी करते रहेंगे, उन्हें पता रहे कि मुझे कब तक तैयारी करनी है, कब तक मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये सभी चीजें क्या है क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो आंदोलन अगर हो रहा है तो अच्छे से आंदोलन होना चाहिए, सभी मुद्दों पर बात होनी चाहिए, और इस सभी मुद्दे एक साथ क्या है सुलझ जाने चाहिए। तो इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय रखिए, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कीजिए, और इस प्रकार के जो वीडियो रहते हैं उनको आप लोग शेयर करना भूल जाते हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। जय हिंद।